वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम लोग अपने इस सेशन में 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में एक विधि है प्रतिस्थापन विधि, उसकी चर्चा करेंगे। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दो चरों के रैखिक समीकरणों का हल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। प्रतिस्थापन विधि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर दो समीकरण हमारे पास दिए हुए हैं तो एक के मान को दूसरे में प्रतिस्थापित करना होता है। यानी दो चर दिए हैं, दो चरों में से एक चर का मान हम एक समीकरण से निकालकर दूसरे चर के पदों में दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं और इस प्रकार से हमको समीकरण का हल ज्ञात हो जाता है। तो देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। एक प्रश्न है x + y = 7 तथा x - y = 1 का हल प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, x + y = 7 और x - y = 1। ये समीकरण 1 और 2 हो गया। किसी एक समीकरण से आप मान निकाल सकते हैं। अगर हम समीकरण 2 की बात करें तो समीकरण 2 से क्या होगा, x बराबर होगा 1 + y और ये मान हम उठा के 1 में रख देंगे। मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, 1 + y, x के स्थान पर 1 + y हो जाएगा। 1 y पहले से है बराबर 7, तो 2y = 7 - 1 यानी 6, तो y = 6/2 - 3। अब ये y का मान, इस y के मान को हम समीकरण 1 में अथवा 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा, x - 3 = 1, तो x = 1 - 3 यानी x = 4। x = 4 और y = 3, ये इसका हल हो जाएगा और ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट भी करेगा। ऐसे प्रश्नों की विशेषता होती है कि आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। x का ये मान और y का ये मान इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, इसलिए आप ये देख सकते हैं कि आपका उत्तर सही है अथवा गलत है। तो ये प्रतिस्थापन विधि हुई। इसी विधि का एक दूसरा सवाल, 7x - 2y = 3 तथा 22x - 3y = 16 का हल प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार से 7x - 2y = 3, ये समीकरण 1 हो गया। 22x - 3y = 16, ये समीकरण 2। अब यहाँ पर x और y के साथ कोएफिशिएंट भी लगे हुए हैं, गुणांक भी है, तो हम किसी से भी मान निकालेंगे। मान लीजिए हम समीकरण 2 से मान निकाल रहे हैं। समीकरण 2 से 22x - 3y = 16 लिखा है, तो 3y = 22x - 16 होगा। ये 3y उधर जाएगा, 16 इधर आ जाएगा और जब y बराबर निकालेंगे तो आएगा 22x - 16/3, ये 3 बटे में आ जाएगा। अब y का मान 2 से हमने मान निकाला है तो 1 में रखना पड़ेगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, 7x - 2 22x - 16/3 और बराबर हो गया 3। अब इनका आप एलसीएम ले लीजिए तो 7 × 3 = 21x - 44x और माइनस माइनस से प्लस 32 और बटे 3 बराबर, तो 21 - 44 यानी -23x + 32 बराबर, ये 3 उधर गुणा करेगा 9 यानी 23x उधर जाएगा, 32 - 9 यानी 23, x = 1 हो गया। अब x का ये मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान
समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा? 7 गुणे 1 माइनस 2y बराबर 3। 7 माइनस 2y बराबर 3, तो 2y बराबर 7 माइनस 3 यानी 4, y बराबर 4/2 लगेगा। x बराबर 1 और y बराबर 2 इसका आंसर है। अब x और y का ये मान अगर आप यहाँ रखकर देखते हैं तो 7 माइनस 4 यानी 3, और यहाँ 22 माइनस 6, 22 माइनस 6 माने 16। तो इस तरीके से आप प्रतिस्थापन विधि के द्वारा अगर दो चरों के रैखिक समीकरण दिए हैं तो एक चर का मान किसी एक समीकरण से निकालकर दूसरे समीकरण में रख देंगे तो हमको दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाएगा, और फिर जो ज्ञात हुआ है उस मान को किसी एक समीकरण में पुट कर देंगे तो हमको दूसरी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एक प्रश्न है आपका, राम तथा श्याम की मासिक आय का अनुपात 3:2 है, उनके मासिक व्यय का अनुपात 1:2 है। प्रत्येक की मासिक बचत 400 रुपये है, तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में ये दे दिया गया है कि जो विधि आपको प्रयोग में लानी है वो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। प्रायः ऐसा होता है कि प्रश्न में नहीं दिया होता है, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही हम प्रश्न हल करेंगे। लेकिन प्रायः प्रश्न में ऐसा नहीं देता है, तो जब नहीं देता है तो आप चाहे जिस विधि का प्रयोग करके प्रश्न को हल कर सकते हैं। आप आलेखी विधि का हल करिए, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करिए, विलोपन विधि का प्रयोग करिए, अथवा बजगुणन विधि का प्रयोग करें। किसी भी विधि का प्रयोग करेंगे उत्तर आपका एक ही आएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम चर्चा प्रतिस्थापन विधि की कर रहे हैं, इसलिए यहाँ प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही हल देंगे। तो माना राम तथा श्याम की मासिक आय क्रमशः x तथा रुपए y है। तो प्रथम शर्त क्या है? प्रश्न की प्रथम शर्त से क्या है? प्रथम शर्त, मासिक आय का अनुपात 3:2 है, यानी x/y = 3/2। किसकी मासिक आय? राम और श्याम की। तो राम की ऊपर और श्याम की नीचे, यानी अगर इसको तिरछा गुणा किया जाए तो 2x = 3y या x = 3/2y लिख सकते हैं। और मासिक व्यय का अनुपात 1:2 है। तो मासिक बचत हमारे पास दी हुई है, तो मासिक व्यय निकाल सकते हैं। राम की मासिक व्यय क्या हो जाएगा? राम का मासिक व्यय, चूंकि x रुपया आय है, 400 बचत करता है, तो x - 400। और श्याम का मासिक व्यय क्या होगा? उसी प्रकार से y रुपया उसकी आय है, 400 बचत करता है, तो y - 400। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त से, द्वितीय शर्त से क्या होगा? x - 400 y - 400 का अनुपात है 1:2। और अब आप इनको तिरछा गुणा करेंगे तो 2x - 800 y - 400। ये x का मान आप समीकरण 2 में रखें। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर क्या मिलेगा? जब आप 2 में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3/2y 800 y - 400, ये 2 कट जाएगा। 3y - y इधर आ जाएगा y, और 800 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, और -400 यानी 400। तो y बराबर 200, यानी श्याम की मासिक आय 200 रुपये। और समीकरण 1 में आप मान रख दीजिए, समीकरण 1 में
y का मान रखने पर x का मान क्या हो जाएगा 3/2y, 3/2 गुणे 200 यानी 300। तो यानी राम की मासिक आय 300 रुपए। यहाँ पर ये मासिक व्यय का अनुपात 7/2 है, तो ये 7/2 होगा, तो यहाँ ये 7y हो जाएगा और ये 2800 रुपये हो जाएगा। ये मासिक व्यय का अनुपात 7/2 है, तो प्रश्न में कुछ गलती थी, तो 7y - 2800 यानी यहाँ पर 7y और ये हो जाएगा 2800 रुपये। अब यहाँ पर 3y हो गया, ये मान रखने पर उधर जाएगा आपका, ये यहाँ से कल क्या हो जाएगा 3y और -7y -2800 और +800 यानी -4y बराबर -2000, तो y बराबर 500 और y का मान जब आप यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 5 × 15 यानी 750 रुपये। तो x की मासिक आय या राम की मासिक आय जो होगी वो 750 रुपये और श्याम की मासिक आय 500 रुपये। और आप यहाँ से इसका उत्तर भी देखेंगे, 750 और 500 यहाँ रखेंगे तो ये 3/2 आएगा, और जब यहाँ रखेंगे तो आएगा 350/100 यानी 7/2। यहाँ पर ये प्रश्न में थोड़ी त्रुटि थी, 7/2 आप रखेंगे यहाँ। तो इस तरीके से आपकी राम की मासिक आय 750 रुपये और श्याम की मासिक आय 500 रुपये प्राप्त हो जाएगी। तो ये बात हुई प्रतिस्थापन विधि की। आप इस विधि का प्रयोग करके एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। 3.3 एक्सरसाइज आपकी इसी पर आधारित है। अगले सेशन में हम लोग विलोपन विधि की चर्चा करेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना पूरा सिलेबस तैयार कर सकें और परीक्षा में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद। अगले सेशन में हम लोग विलोपन विधि से समीकरणों का हल पढ़ेंगे।